नमस्कार भैया, हम बात करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। उस फिजिकल एजुकेशन में जो चौथा यूनिट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड, दिव्यांग। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया है कंसेप्ट ऑफ डिसएबिलिटीज यानी अक्षमताओं की अवधारणा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि डिसएबिलिटीज होता क्या है। अक्षमता का तात्पर्य किसी कार्य को करने की क्षमता में कमी आ जाना ही उसी को अक्षमता यानी डिसएबिलिटीज कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि एक अक्षमता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है या रुकावट आ जाती है, उसी को कहते हैं डिसएबिलिटीज यानी अक्षमता। अब इसके हम प्रकार के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ डिसएबिलिटीज, थ्री टाइप्स का। नंबर 1 फिजिकल डिसएबिलिटीज, दूसरा कॉग्निटिव डिसएबिलिटीज और तीसरा है इंटेलेक्चुअल। थ्री टाइप्स का फिजिकल, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक। शारीरिक का मतलब होता है जो हम शरीर से यानी शरीर से हमारी कार्य करने की क्षमता ठीक नहीं है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक का मतलब होगा यानी कि हमारा लिखने, पढ़ने, बोलने या किसी चीज को याद करने में यानी मेमोरी उससे संबंधित होता है जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। बौद्धिक का मतलब है किसी बौद्धिक कार्यों से संबंधित करने में जो हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं करता है, जिसको हम मेंटल भी कह सकते हैं, मानसिक विकलांगता भी कह सकते हैं, वो हो गया इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज। तो ये थ्री टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम जानते हैं कि अगला जो वो है कारण, इसके क्या है, इसके कारण के बारे में हम लोग जानते हैं। Causes of disability, causes of disability यानी अक्षमता के कारण क्या है। अक्षमता के कई कारण हो सकते हैं, कोई एक निश्चित कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं। जैसे नंबर 1 जेनेटिक यानी वंशानुगत। अगर किसी माता पिता में किसी कोई विकार है तो वही विकार उसके आने वाली पीढ़ी में भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो डायबिटीज से पेशेंट है, पति या पत्नी, तो हो सकता है उसकी आने वाली पीढ़ी में भी वो डायबिटीज हो। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे विकार होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकते हैं, और वही विकार बाद में क्या होते हैं, विकारी अक्षमता में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल हो जाते हैं। तो जेनेटिक भी हो सकता है डिसेबिलिटी का कारण। दूसरा है वार, युद्ध। इसके परिणाम आपने सुने होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ हमारा 1939-1945 में, जिसमें जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए, उसका प्रभाव आज भी दिखता है। तमाम ऐसे लोगों में अक्षमताएं दिखती हैं, वहां जो जन्म लेते उत्पन्न होते हैं वहां तमाम अक्षमताएं हमको दिखती है, अर्थात वो किसी कार्य को, ऐसे कार्यों को करने में अक्षम होते हैं, अर्थात वहां डिसेबिलिटीज दिखती है वार के कारण। तीसरा है इलनेस मतलब होगा बीमारी। अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वही बीमारी अगर हम उसको ध्यान नहीं देते, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, हम कोई गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है, जिससे हम बाद में क्या हो जाते हैं, डिसेबिलिटी यानी किसी कार्य को करने में हमको फिर बाद में कठिनाई उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो शुरू हो जाती है। तो कार्य के करने में बाधा उत्पन्न होना ही क्या है, डिसेबिलिटी यानी अक्षमता है। चौथा क्या है, मैलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कुपोषण भी अक्षमता का कारण होता है।
तमाम ऐसे आपने उदाहरण देखे होंगे कि अगर उस बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और अर्थात उसमें कुछ न कुछ अक्षमताएं उत्पन्न हो जाती है, कार्य करने में उसको बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो डिसेबिलिटीज का शिकार हो जाता है। अब अगला है पांचवा जो था लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज यानी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना। तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होने के कारण भी हमको उचित मात्रा में या उचित समय पर हमको उसका सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारे अंदर अक्षमता उत्पन्न कार्य करने में उनको बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो ये भी हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना भी डिसेबिलिटीज का कारण है। छठवां क्या है? यूज ऑफ टॉक्सिकेंट्स एंड ड्रग्स यानी कि अत्यधिक नशीले पदार्थों का सेवन करना, यानी कि नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, ये भी डिसेबिलिटीज का कारण हो जाता है। आपने देखा होगा तमाम ऐसे लोग जो होते हैं जो अधिक उपयोग करते हैं इसका, तो किसी न किसी चीज क्या हो जाते हैं, उनके अंदर एक हैबिट हो जाती है, एक विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, अर्थात वो उसके हैबिचुअल होते चले जाते हैं और उनको वो चीज नहीं मिलती है टाइम से, तो उनको क्या होता है, एक घुटन टाइप में महसूस होना शुरू हो जाती है, अर्थात वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर नहीं कर पाते, अर्थात बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो बाधा उत्पन्न होना ही क्या होता है, कार्य क्षमताओं की कमी होना ही डिसेबिलिटीज का कारण होता है। फिर अगला है पॉइजन, मतलब जहर का इस्तेमाल कर लेना या जहर खा लेना। तो पॉइजन के कारण भी हमको तमाम ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो किसी कार्य को करने में क्या हो जाए, असक्षम हो जाए, अर्थात बाधा उत्पन्न हो जाए। तो पॉइजन भी डिसेबिलिटीज का कारण हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये डिसेबिलिटीज के कारण थे जो हमारे कार्यों को बाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारा जब कार्य कोई चीज बाधित होता है तो कार्य करने में बाधा उत्पन्न और रुकावट होना ही डिसेबिलिटीज का कारण होता है। ये था डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर यानी कि अवधारणा की क्षमता, जो क्या नाम से विकार की अवधारणा, जो विकार होता है। जैसे आपने पहले भी इससे पहले वाले जो है चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि भोजन संबंधी जो विकार होता है, आपने बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ा, यानी वो विकार है और वही विकार बाद में क्या हो जाता है, डिसेबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर यानी कि विकार की जो अवधारणा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।